सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन त्रिमूर्ति शॉर्ट हैंड एकेडमी के द्वारा दी जा रही है, जिसकी गति है 80 शब्द प्रति मिनट। मैटर बिल्कुल नया है, बहुत अच्छे से लिखेंगे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। यस, माननीय सदस्यगण, लड़कियों के लिए माध्यमिक स्तर की निःशुल्क शिक्षा की योजना पर अब सभी राज्यों में अमल किया जा रहा है। शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर ली गई है। उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर कार्यवाही कर रही है। छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देना उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य की समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, अतः उनका समाधान अनेक एकीकृत उपायों से किया जा रहा है। रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में पिछले 2 सालों में तेजी आई है। मान्यवर, सब प्रकार के पूर्वाग्रह, भेदभाव और दुर्व्यवहार तथा अत्याचार से नारी की विमुक्ति राष्ट्रीय कर्तव्य और राष्ट्रीय कार्य है। राष्ट्र के जीवन में उनको पूरी और समान सहभागिता राष्ट्रीय आवश्यकता है। महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2000 तक की एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाई है। सरकार ने महिलाओं से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने और परामर्श देने के लिए महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय समिति का भी पुनर्गठन किया है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं पर गौर करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है। उसकी रिपोर्ट जल्द ही मिल जाने की आशा है। सरकार सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। इन प्रयासों के समर्थन में यथासंभव व्यापक जनमत तैयार कर लिया जाना चाहिए। देश की जनसंख्या के स्वरूप में हो रहा परिवर्तन हमारे परिवर्तनशील समाज की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्र के जीवन में युवा वर्ग का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए युवा वर्ग की आवश्यकताएं पूरी करना और उन्हें राष्ट्र के जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करना उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। नेहरू युवा केंद्रों में उच्च स्तर की गतिशीलता लाई गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स और गाइड्स तथा नेशनल कैडेट कोर के द्वारा हमारे लाखों लड़के लड़कियों में बौद्धिक और शारीरिक अनुशासन तथा उत्साह और साहस की भावना जगाई जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हमारे युवाओं के एथलेटिक कौशल को अवसर प्रदान करके प्रशंसनीय कार्य किया है। सद्भावनापूर्ण औद्योगिक संबंध इस वर्ष की महत्वपूर्ण बात रही है। हम श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों को उनके रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए बधाई देते हैं। हम उद्योग में प्रबंध व्यवस्था में
भागीदारी की प्रथा को बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकार औद्योगिक संबंधों पर एक व्यापक विधेयक और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में विस्तृत परिवर्तनों के लिए एक विधेयक लाना चाहती है। धन्यवाद।